गुरु भक्ति योग। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, अपना तन मन धन अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने दोष कबूल करो, तभी आप इन दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकोगे। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। गुरु आपके लिए इलेक्ट्रिक लिफ्ट है। वे पूर्णता के शिखर पर आपको पहुंचाएंगे। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। सद्गुरु पैगंबर व देवदूत हैं, विश्व के मित्र और जगत के कल्याण में पीड़ित मानव जाति के दुर्तारक है। शिष्य के हृदय के तमाम दुर्गुण रूपी रोग पर गुरु कृपा सबसे अधिक असरकारक, प्रतिरोधक एवं सार्वत्रिक औषध है। भगवान शिव सद्गुरु के ध्यान की विधि बताते हुए कहते हैं, हृदयम भुजकर्णिक मस्त संस्थे सिंहासने स्त्रे स्थिता दिव्य मूर्ति। शिष्य ऐसी धारणा करे कि उसके हृदय कमल के कणिकाओं के बीच स्थित सिंहासन में गुरुदेव की दिव्य मूर्ति विराजमान है। ध्यायेत गुरुचंद्र कला प्रकाश। इस दिव्य मूर्ति से शुभ्र चांदनी का प्रकाश विकीर्ण हो रहा है। चित्त पुस्तकाभिष्ट वरम ददानम। इन सद्गुरुदेव के एक हाथ में ग्रंथ है और दूसरा हाथ वर प्रदान करने की मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। श्वेतांबरम श्वेत विलेत पुष्पम। सद्गुरु श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। उन्होंने श्वेत लेप धारण किया है। मुक्ता विभूषम मुदित द्विनेत्रम। वे श्वेत पुष्प एवं मोतियों की माला से अलंकृत है। उनके दोनों नेत्रों से आनंद छलक रहा है। वमांग पीठ स्थित दिव्यम शक्तिम। उनके वाम भाग में उनकी लीला सहचारी दिव्य शक्ति मां विद्यमान है। मंद स्मित शांत कृपा निदान। ऐसे मधुर मधु में मुस्कान बिखेरने वाले गुरुदेव का सदैव ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव जी के इन मंत्रों में सद्गुरु के ध्यान की विशिष्ट विधि है। इस विधि का एक खास मकसद है जिसे ध्यान के सूक्ष्म ज्ञाता जान सकते हैं। जो धन्य हैं, जो धन्य के अर्थ व सत्य से परिचित हैं, वे जानते हैं कि ध्यान मात्र एकाग्रता नहीं है। यह आत्म
शोधन की प्रक्रिया के साथ अपनी कल्पनाओं व कामनाओं के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नियंत्रण व नियोजन की विधि है। हमारी चाहत क्या है, इसी के अनुसार ध्यान का विधान तय किया जाता है। ध्यान के उग्र रूप शत्रु संहार के लिए होते हैं। ध्यान में राजस भाव की प्रगाढ़ता वैभव एवं समृद्धि देती है। ध्यान का परम सात्विक सौम्य रूप ज्ञान देने वाला होता है। महादेव शंभ सदाशिव द्वारा वर्णित इस ध्यान विधि में सात्विक एवं राजस रूप का मिश्रित भाव है। गुरुदेव के श्वेत वस्त्र सात्विक भाव को प्रगाढ़ करते हैं, किंतु उनका मोतियों की माला एवं पुष्प से अलंकृत स्वरूप राजस भाव की वृद्धि करता है। इन दोनों भावों के मिश्रण से ध्यान का यह स्वरूप ज्ञान व मोक्ष देने के साथ लौकिक व सांसारिक ऐश्वर्य को भी देने वाला है। बंगाल में एक संत हुए अवधूत तारानाथ। उन्होंने ध्यान की अलग अलग तकनीकों का विकास किया था। अवधूत तारानाथ महान योगी होने के साथ उच्च कोटि के तंत्र और मंत्र के ज्ञाता भी थे। उन्होंने तंत्र एवं योग के मिश्रण से ध्यान साधना पर गंभीर अन्वेषण किया था। उनका कहना था कि एक देवता के सैकड़ों सहस्त्रों मंत्र होते हैं। कामना, कल्पना एवं संकल्प की दृष्टि से प्रत्येक मंत्र देवता के स्वरूप एक भिन्न आयाम को परिभाषित करता है। इनमें से साधक अपनी साधना के लिए जिस भी मंत्र का चयन करता है, उस मंत्र की प्रकृति के अनुरूप उसमें योग के ऐश्वर्य का विकास होता है। ध्यान के संबंध में भी यही यथार्थ है। एक ही देवता के विविध ध्यान होते हैं, जो साधक की अलग अलग भावनाओं एवं विचारों को मूर्त करते हैं। अवधूत तारानाथ सभी तरह के ध्यान प्रक्रिया में गुरु ध्यान को विशेष महत्ता देते हैं। उनका कहना था कि गुरुदेव ही सर्वदेव और सर्वदेवी में है। उनके ध्यान से सभी का ध्यान माना जाता है और सद्गुरु का ध्यान करने से सभी का ध्यान हो जाता है। साधक के जीवन में सारे सुफल प्रकट हो जाते हैं। गुरुदेव के ध्यान से उन्होंने स्वयं अपनी साधना इसी विधि से संपन्न की। उनका जन्म बंगाल के गांव में हुआ था। जन्म के थोड़े ही दिनों में उनके माता पिता का देहांत हो गया। अनाथ बालक बेचारा असहाय की भांति इधर उधर भटकने लगा। तभी उनकी भेंट माँ तारा के परम भक्त वामा खेपा से हुई। वामा खेपा सिद्ध पुरुष थे। उनकी दृष्टि जब इस बालक पर पड़ी तो उन्होंने इसे माँ की शरण में जाने की सलाह दी। जाओ और माँ भगवती के मंदिर में जाकर साधना करो। महापुरुष सरलता से जल्दी स्वयं को प्रकट नहीं करते, परंतु उनकी आभा व दर्शन से जो शांति की अनुभूति होती है, उसे वे कैसे छिपा सकते हैं। संत वामा खेपा कृपा के दर्शन से उनके सानिध्य से इस बालक को बड़ी शांति व आनंद की अनुभूति हुई। अब इस अनाथ बालक को अपना सब कुछ नहीं, इन्हीं महापुरुष में नजर आया था। बालक बड़े ही सरलता से कह उठा कि बाबा, आपके लिए सब कुछ माँ है, परंतु मेरे लिए सब कुछ आप है। मैं आपकी शरण में आऊँगा। बालक की इन भोली बातों पर वामा खेपा मुस्कुरा दिए। बालक की योग्यता को वे भाप गए। उस बालक ने वामा खेपा को अपना गुरुदेव एवं इष्ट सब कुछ मान लिया। गुरु आज्ञा को सिरोधार्य कर बालक माँ तारा के मंदिर से थोड़ी दूरी पर उसने अपनी साधना प्रारंभ की। परंतु उसकी साधना कैसी कि गुरु का ध्यान करे, गुरु का चिंतन करे
और जो समय बचे उसमें बाबा के पास पहुंच जाए और उनकी सेवा टहल करे। समय के साथ सेवा से उसका सुकर्म सिद्ध हुआ, चिंतन से उसके विचार शुद्ध हुए, ध्यान से उसकी भावनाएं शुद्ध हो गई। भावनाओं का प्रवाह नित्य निरंतर सद्गुरु की दिशा में बह चला। वृत्तियाँ गुरुदेव में तदाकार होने लगी। एक कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को जब आकाश में पूर्ण चंद्र उदित था, बालक के अंतर गगन में भी पूर्णिमा का चंद्र उदित हो गया। स्वयं संत वामा खेपा उसके अंदर आकाश में मुस्कुरा रहे थे। स्वयं संत वामा खेपा उसके अंतर आकाश में मुस्कुरा रहे थे। उनकी परावाणी के स्वर अवधूत तारानाथ के कण कण में समा रहे थे कि बेटा, गुरु ही इष्ट है और इष्ट ही गुरु है। गुरु के ध्यान से सब कुछ मिल जाता है, यही सत्य है। सद्गुरु की यह कृपा अवधूत तारानाथ के जीवन में घनीभूत हो गई। उन्हें अपनी गुरु भक्ति से साधना जीवन का सार मिल गया।